नमस्कार साथियों। और कैसे हो आप सब? बढ़िया। आप देख रहे हो शिक्षा क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। साथियों, जो राजस्थान बजट है 2025-26 उनसे संबंधित करीब 100 से अधिक क्वेश्चन अपन वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जो बहुत ही आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी बजट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनने थे, जो प्रश्न बनने थे, वो प्रश्न मैं बना करके वन लाइनर टाइम में लेकर के आया हूँ। आपको बहुत पसंद आएंगे, बहुत अच्छे हैं। और आगामी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इनसे आने की संभावना रहेगी, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे चतुर्श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का। यानी जहाँ पर करंट का होगा बजट का, तो आपको पता है एक दो प्रश्न आते रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो ठीक है मित्रों, स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0 के तहत कितने गांवों में जल संचयन संरचनाओं में कार्य किए जाएंगे? यानी मुख्यमंत्री जो जल स्वावलंबन योजना थी 2.0, उसके तहत कितने गांवों में संचयन संरचनाओं कार्य किए जाएंगे? 4700 से अधिक गांवों में। यानी 4700 से अधिक गांवों में इसका कार्य किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया? यानी जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 है, इसके तहत कितना बजट निर्धारित किया गया? 2700 करोड़, यानी 2700 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ये गांव तो याद रखना, कितने गांव में से संरचना कार्य किए जाएंगे? 4700 से अधिक गांव में। और कितना बजट खर्च किया गया? 2700 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम जल सेतु लिंक परियोजना के विस्तार हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? राम जल सेतु लिंक परियोजना ये एक परियोजना है, और इस परियोजना के तहत अगर आपको देखें तो ये तो कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? 9300 करोड़ रुपए की। यानी जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है, इसके तहत कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? 9300 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट प्रश्न, मनोरथाना वृहद सिंचाई परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? यानी जो मनोरथाना वृहद सिंचाई परियोजना है, इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 2250 करोड़ रुपए। कितनी राशि? 2250 करोड़ रुपए। धौलपुर लिफ्ट परियोजना और कालीतीर परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है? 950 करोड़ रुपए। कितनी राशि निर्धारित की गई है? 950 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें ये जो पैसे क्यों बता रहे? क्योंकि ये बजट से संबंधित प्रश्न क्वेश्चन आंसर बना के लाया हूं, जो बजट में अपने को पता कई बार प्रश्न सीधा पूछ लेता है कि इसमें कितनी राशि स्वीकृत की गई है या कितने राशि खर्च करेंगे इसके ऊपर। तो ये बजट से संबंधित जो जिस योजना पर कितनी राशि स्वीकृत की गई है, वो बजट के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये याद रखना कि हाँ, इस परियोजना में कितनी राशि खर्च की गई, इस पर कितनी राशि खर्च की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित अरावली विकास परियोजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? हरित अरावली जो विकास परियोजना है, उसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 250 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 250 करोड़ रुपए। राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? यानी राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई? 100 करोड़ रुपए। कितनी राशि? 100 करोड़ रुपए। इसके बाद देखो, राजस्थान सरकार ने क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज विकसित करने के लिए कितनी राशि कोष गठित किया गया? 900 करोड़ रुपए के लिए। कितनी राशि? 900 करोड़ रुपए। किसके लिए? क्लीन एंड ग्रीन सिटी इको सिटीज विकसित करने के लिए 900 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सोलर दीदी कार्यक्रम के तहत कितने महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? सोलर दीदी कार्यक्रम के तहत कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? 25,000 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को? 25,000 महिलाओं को। अब ये सोलर दीदी है, नंबर ड्रोन दीदी है, लखपति दीदी है, जो अपन ने अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो वहां जाकर के देखें, क्योंकि जो शिक्षा विभाग की जो प्रमुख योजनाएं डाल रखे हैं, उनमें सब अलग अलग योजनाएं बता रखा है भाई किसमें क्या है क्या नहीं है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत भूमि विकास के लिए कितनी राशि व्यय की जाएगी? 50 करोड़ रुपए। कितनी राशि? 50 करोड़ रुपए। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत भूमि विकास के लिए कितनी राशि व्यय की गई है? 500 करोड़ रुपए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने किसानों को लाभान्वित किया जाएगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने किसानों को लाभान्वित किया जाएगा? 1 लाख लोगों को, यानी 1 लाख किसानों को इसका लाभान्वित किया जाएगा।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 100 एनीकटों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? यानी 100 से जो एनीकट थे उनके निर्माण या जीर्णोद्धार जो टूटफाट करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 500 करोड़ रुपए की। हनुमानगढ़ जिले में किन क्षेत्रों में पक्के नालों के पुनर्निर्माण हेतु 590 करोड़ रुपए के खर्च किए जाएंगे? यानी हनुमानगढ़ जिले के कि जो क्षेत्र में, हनुमानगढ़ जिले के कौन से क्षेत्र है जो पक्के नालों के पुनर्निर्माण हेतु 590 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की जाएगी? कौन कौन से क्षेत्र है? संगरिया, टिब्बी, रावसर और पीलीबंगा। कौन कौन से क्षेत्र है? संगरिया, टिब्बी, रावसर और पीलीबंगा। ये पूछा जा सकता है भाई कौन कौन से क्षेत्र पर कितनी राशि खर्च करेंगे? यहाँ पर 590 करोड़ रुपए। बिशुलपुर परियोजना की दाएं व बाएं मुख्य नहर व माइनर प्रणालियों में सुधार हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? यानी जो बिशुलपुर परियोजना के दाएं बाएं मुख्य जो नहर है उन नहर को सुधारने के लिए छोटी छोटी जो कमियां उनको पूरी करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 102.71 करोड़ रुपए। 102.71 करोड़ रुपए। यहाँ से डायरेक्ट आपको फैक्ट मिलेगा मित्रों, यानी डायरेक्ट सीधा पर्सन मिलेगा कि हाँ कि इस योजना पर कितना खर्च किया जाएगा, इस योजना पर कितना खर्च किया जाएगा, स्वीकृत किया गया, ये पर्सन आएगा इससे सीधा। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, 101% है। तो वो ताकि मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि जो भी आप एग्जाम देंगे उनमें प्रत्येक में यहाँ से पर्सन आने की संभावना रहती है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिए कितने हेक्टेयर क्षेत्र को अनुदानित किया जाएगा? कितने किया जाएगा? 3.50 लाख हेक्टेयर। 3.50 लाख हेक्टेयर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब कितनी वार्षिक राशि दी जाएगी? यानी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को जो राशि दी जाती है कितनी दी जाती है? 9,000 रुपये। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर मिलने वाले बोनस को बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया? यानी जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसको बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया? 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। यानी अब कितना बढ़ा दिया गया? 150 रुपये बढ़ा दिए गए। तो पहले कितना था ये कमेंट करके आपको बताना है साथियों। राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत कितनी राशि के कार्य किए जाएंगे? यानी राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत कितनी राशि के कार्य किए जाएंगे? तो राजस्थान कृषि विकास योजना में कितने कार्य किए जाएंगे? 1350 करोड़ रुपए का। आगामी वर्ष में कितने कस्टम हेयरिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे? 1000 सेंटर। कितने सेंटर स्थापित किए जाएंगे? 1000 सेंटर। आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि उपकरणों हेतु कितने करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित है? आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि उपकरणों हेतु कितने करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित है? 300 करोड़ रुपए का। बांसवाड़ा में किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी? बांसवाड़ा में किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी? मक्का के लिए। यानी मक्का के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? बांसवाड़ा में। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भरतपुर में भी स्थापित करेगा, लेकिन भरतपुर में कौन सा? मधुमक्खी पालन हेतु। यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक बांसवाड़ा में है जो किससे संबंधित है? मक्का से संबंधित है। और जो भरतपुर में संबंधित है वो किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन हेतु संबंधित है। कितने किसानों को तारबंदी हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा? यानी कितने किसानों को तारबंदी हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा? 75,000 किसानों को तारबंदी हेतु अनुदान राशि दी जाएगी। तारबंदी योजना के तहत 30,000 किलोमीटर लंबाई तक अनुदान दिया जाएगा। यानी तारबंदी के लिए अधिकतम 30,000 किलोमीटर की लंबाई तक ये राशि दी जाएगी। 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कितनी राशि तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण प्रदान किए जाएंगे? यानी 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कितनी राशि तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण प्रदान किए जाएंगे? 5,000 रुपये। कितने? 5,000 रुपये। राजस्थान में कितने प्याज भंडार गृहों का निर्माण किया जाएगा? यानी राजस्थान में कितने प्याज भंडार गृहों का निर्माण किया जाएगा? 3,000 का। लहसुन की उन्नत कृषि के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोटा में। लहसुन की उन्नत कृषि के लिए यानी लहसुन की उन्नत कृषि के लिए उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोटा में। कृषि जिन्सों की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु मंडी में कौन सी मशीनें स्थापित की जाएगी? पावर क्लीनिंग मशीन। यानी पावर क्लीनिंग मशीन स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दोगुना करने के लिए कितना अतिरिक्त व्यय किया जाएगा? 200 करोड़ रुपए। यानी इस मुख्यमंत्री जो मंगला पशु बीमा योजना है इसके आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दोगुना करने के लिए कितनी राशि अतिरिक्त स्वीकृत की गई है? 200 करोड़ रुपए।
पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना के तहत निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने वाली औषधियों व टीकों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 200। कितनी कर दी गई है? 200 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 200। नवीन दूध संयंत्र किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? नवीन दूध संयंत्र किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर में। यानी जो नवीन दूध संयंत्र स्थापित किए जाएंगे कौन कौन से जिले में? अलवर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर में। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं। मिड डे मील कार्यक्रम तथा माँ बाड़ी केंद्रों में किस नए उत्पाद में पायलट आधार पर शामिल किया जाएगा? श्री अन्न आधारित उत्पाद। श्री अन्न आधारित उत्पाद। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रचार प्रसार करना। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रचार प्रसार करना। आगामी 2 वर्षों में कितनी ग्राम पंचायतों पर GSS यानी ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थापित की जाएगी? 2500 में। आगामी 2 वर्षों में कितनी ग्राम पंचायतों पर GSS यानी ग्राम सेवा सहकारी समिति स्थापित की जाएगी? 2500 में। राजस्थान के नवीन स्थापित 8 जिलों में किन सहकारी संघों की स्थापना की जाएगी? क्रय विक्रय सहकारी संघ की। किस सहकारी संघ की स्थापना की जाएगी? क्रय विक्रय सहकारी संघ की। अनूपगढ़ श्री गंगानगर में मिनी फूड पार्क बनेगा और सांचौर जालौर में एग्रो फूड पार्क बनेगा। यानी एग्रो फूड पार्क कहाँ बनेगा? सांचौर जालौर में। अनूपगढ़ श्री गंगानगर में कौन सा पार्क बनेगा? मिनी फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे मित्रों। अब इस थोड़े बहुत और शेष रह गए जो नेक्स्ट क्लास में अपन लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ये मित्रों आप इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ फैक्ट है कि आपको ये योजना है, इसमें कितनी राशि स्वीकृत की गई है, कौन से में कितनी है, तो बस ये याद आपको रखना है। यानी आपको ये याद रखना है कि कौन सी राशि कितनी स्वीकृत की गई है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है कि अगर प्रत्येक एग्जाम में एक दो प्रश्न इनसे संबंधित, करंट से संबंधित है, बजट से संबंधित अपना आता ही आता है, इसलिए इनको याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसलिए इस वीडियो को देख लेना और बाद में मैं PDF आपको डाल दूंगा, तो वहाँ से PDF प्राप्त कर लेना। धन्यवाद।